है ना, आपके घर में किसी के यहाँ टाटा स्काई होगा, डिश टीवी होगा, छतरी लगी होती है। तो छतरी क्या करती है, जो सैटेलाइट से आने वाला जो सिग्नल है वो खींचती है, आपके सेटअप बॉक्स में आएगा और फिर टीवी पे दिखेगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए एक हनुमान जी का यंत्र है। अब हनुमान जी का जो यंत्र है उसको अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो सिद्ध करने से क्या होगा, आपका यंत्र जो है हनुमान जी के ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएगा। किसके ऊर्जा से? हनुमान जी के ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। अब क्या हो रहा, जो भी आप यंत्र के सामने पूजन करके जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी डायरेक्ट प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंच रही है। अब यह अलग बात है कि हनुमान जी उसको स्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। आपने अर्जी लगाई, स्वीकार करना नहीं करना वो हनुमान जी का काम है। लेकिन यहां पे क्या एक दिक्कत है मालूम है, भक्त क्या करता है, अर्जी लगा दिया तो पास ही होनी चाहिए, पास नहीं हुआ, अच्छा हनुमान जी पास नहीं करे, छोड़ो हनुमान जी को, मातंगी के पास जाएंगे। अब मातंगी के पास अर्जी लगाए, मातंगी ने अगर वो अर्जी रिजेक्ट करी, छोड़ दो मातंगी को, किसी भैरव जी के पास चले जाएंगे। तो ऐसा जो आप काम करते हैं ना, देवी देवताओं को बदलने का, सबसे पहले तो बंद कर दो। क्योंकि आप जितना देवी देवता बदलते हैं उतना जब आप दूसरे देवता के पास जाते हैं तो वो आपको और ज्यादा जो है दूर करते हैं। आपकी जो अर्जी है वो पहले ही पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है आधे रास्ते में। तो इसलिए देवी देवता बदलने का नहीं, एक ही देवता को पकड़ के चलो, सब अच्छा होगा। समय लगता है। और देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे आया था, उसने बहुत अच्छी बात बोली मुझे और पसंद भी आई उसकी बात। इंटरव्यू दिया, आज ही मैंने पोस्ट किया है। उसने क्या कहा, जीवन है तो सुख दुख लगा रहेगा, परेशानी लगे रहेगी। अगर परेशानी खत्म तो समझ लो जिंदगी खत्म। सही बात है, आपका जीवन है तो सुख दुख आता रहेगा। अगर सुख दुख नहीं है जीवन में तो समझ लो मृत्यु हो गई। जिंदे हो तभी तो सुख आ रहा है, जिंदे हो तभी तो दुख आ रहा है। तो इसलिए जो है सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान की भक्ति जो है तन मन धन से करिए। मां मातंगी जो है बहुत दयालु है, आपको बता रहा हूं। इस देवी देवताओं की जितनी लिस्ट है ना, इनमें अगर सबसे अगर दयालु कोई माता है तो वो हमारी मां मातंगी है। और मां छिन्नमस्ता कौन है? वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अगर मां मातंगी ने रिजेक्ट किया, मां बगलामुखी ने रिजेक्ट किया, तो आखिरी में हम जाते हैं मां छिन्नमस्ता के पास कि मां ये काम कर दो और आपको करना पड़ेगा। अर्जी लगाते और वो सुनती है, करती भी है, और जो भूल गया फिर उसको अच्छे से डंडे भी देती है। ये खासियत है। तो मां छिन्नमस्ता की साधना पूजा आराधना करने से पहले साधक 10 बार सोचता है। क्योंकि मां छिन्नमस्ता ऐसी देवी है, अगर आप मां छिन्नमस्ता की साधना कर रहे हैं, आप कितने बड़े उनके भक्त क्यों ना हो, अगर आपने गलती की है तो वो आपको दंड देगी। मां छिन्नमस्ता के पूजा पाठ अर्चना में कोई गलती को स्थान नहीं है। गलती का स्थान है ही नहीं। गलती किया लट खाओगे, खत्म है बात। और मां मातंगी ऐसी देवी है, इतनी दयालु है कि उनके पूजा पाठ अनुष्ठान में उपवास का कोई स्थान नहीं है। मां मातंगी की अगर आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको पेट भर भोजन करके उनका पूजा पाठ अनुष्ठान करना है। मां मातंगी के इसमें उपवास का स्थान ही नहीं है। तो सोचो कितनी दयालु है, वो अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकती, इतनी दयालु है। इसलिए उनके पूजा पाठ में उपवास का स्थान नहीं। दूसरी बात क्या है, मां मातंगी इतनी दयालु है कि वो अपने भक्तों का झूठन भोग भी ग्रहण करती है। अगर उच्चिष्ट चांडालिनी के रूप में अगर पूजोगे आप, तो पहले आपको खाना है प्रसाद, झूठा करना है और फिर मां को चढ़ाना है। तो इतनी दयालु है वो। तो आप सोच लो कितनी दयालु होगी, कैसी होगी, कितना ममतामयी होगी। तो इसलिए जो है मां मातंगी को दिल से पुकारो। और चमत्कार करती है। तो चमत्कार बहुत लोगों ने देखा है। कैसा देखा मालूम है? मां के पास अर्जी लगा दो आप कि गुरुजी से मेरी बात हो जाए, उसके बाद फोन लगाना मुझे। क्या अर्जी लगाना? गुरुजी मेरा फोन उठा ले, गुरुजी मेरे से बात कर ले। अगर आप मेरे को मान लो 10 बार फोन लगा लगा के थक गए होंगे, मैं आपका फोन नहीं उठा रहा होगा। कई बार होता है मैं फोन काट देता हूं, मैं इतना नहीं बात कर सकता, सर दर्द होने लगेगा इतने लोगों से अगर बात करूंगा।
तो मैं ऐसे देखता हूँ फोन बज रहा है, अरे फोन बज रहा है, सोचता हूँ काट दूं, पर उंगली नहीं जाती है काटने, जाती नहीं, उठाना ही पड़ता है मुझे। मतलब रिंग बज रही है, फोन को ऐसा देख रहा हूं काटना है, काट नहीं पा रहा हूं, और कम से कम 5-7 सेकंड सोचने के बाद मुझे मजबूरन उसका फोन उठाना पड़ता है। लगाता हूं कान में, बोलता है गुरुजी जय हो, मां मातंगी ने मेरा सुन लिया, मैंने अभी माता से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरा फोन उठा ले। आगे से यही शब्द होता है, सबसे पहले कान में यही शब्द आता है कि मैंने अभी जो है मां मातंगी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरा फोन उठा ले, और आपने उठा लिया। ये चमत्कार है, आजमा के देख लेना, यही होगा। आप 100 बार फोन करो, मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप माता से अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करें ना, एकदम हृदय से, और माँ ने सुन लिया, तो देखना पहले कॉल में आपका फोन उठा लूंगा मैं। ये चमत्कार होता है, बहुत जल्दी सुनती है। जब है ना आपके जीवन में चारों तरफ से अंधकार छा जाए, कोई रास्ता ना दिखे, मतलब सारी मदद मांग के आप थक गए होंगे, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, फंस चुके हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, तब मां मातंगी का बीज मंत्र जाप करो, दीपक जला के बढ़िया बैठ जाओ एकांत में, मां से प्रार्थना करो, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो भी उलझन आपके जीवन में है ना, उससे निकलने का मार्ग आपको दिख जाएगा। ये चमत्कार है, और कई लोग निकल चुके हैं। तो जब फंसो ना, एक बार आजमा लेना इस बात को मेरे, और आपसे जब भी आओ तो क्या बोलने का, हम मातंगी वाले हैं। क्या बोलने का, कौन है आप लोग, क्या बोलेंगे, मातंगी वाले हैं, है ना। लोग देखो क्या बोलते हैं, अगर आप पचपेड़ी पे आ गए तो क्या बोलते हैं लोग आपको, कहाँ जा रहे हो, मातंगी जा रहे हो, है ना। तो ये है, और चमत्कार ये रहा कि मां मातंगी के द्वार तक पहुंचने में कभी किसी को कठिनाई नहीं आई। यहां से देखो लोग उतरते सीधे यहां पहुंच जाते हैं। उड़ीसा में भी ऐसा ही था, उड़ीसा में भी उतरते हैं सीधा ऑटो वाले बोलेंगे कहां जाना है, मातंगी जाना है, मातंगी मंदिर जाना है, ऐसे बोल के सीधा पहुंचा देते हैं। और जहां पे मातंगी धाम है ना उड़ीसा में, वो साइक्लोन जोन है, हर साल वहां हर 3 साल में साइक्लोन आता ही आता है। ये उड़ीसा वाले तो इनको पता होगा, ब्रह्मपुर कैसा है, गंजम साइक्लोन जोन है। और जब से वहां पे मां मातंगी धाम की स्थापना हुई है, मां मातंगी माता की स्थापना हुई है, तब से लेके आज तक वहां पे साइक्लोन नहीं आया। ये चमत्कार है, समझ गए। नहीं तो हर नवरात्र के समय वहां पे इतनी जोरदार तूफान आता है, लेकिन आज 4-5 साल हो गए वहां पे एक बार भी तूफान नहीं आया। सिर्फ तूफान तब आया था, माता रानी मुझे वहां से भगाना चाहती थी, इधर आ, तब तूफान आया था, तब मुझे भाग के आना पड़ा। यंत्र कैसा कार्य करता है मालूम है, जैसे हमारा डिश टीवी है ना, आपके घर में किसी के यहाँ टाटा स्काई होगा, डिश टीवी होगा, छतरी लगी होती है, तो छतरी क्या करती है, जो सैटेलाइट से आने वाला जो सिग्नल है वो खींचती है, आपके सेटअप बॉक्स में आएगा और फिर टीवी पे दिखेगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए एक हनुमान जी का यंत्र है। अब हनुमान जी का जो यंत्र है उसको अगर आप सिद्ध कर लेंगे, तो सिद्ध करने से क्या होगा, आपका यंत्र जो है हनुमान जी के ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएगा। किसके ऊर्जा से, हनुमान जी के ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। अब क्या हो रहा, जो भी आप यंत्र के सामने पूजन करके जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी डायरेक्ट प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंच रही है। अब ये अलग बात है कि हनुमान जी उसको स्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। आपने अर्जी लगाई, स्वीकार करना नहीं करना वो हनुमान जी का काम है। लेकिन यहां पे क्या एक दिक्कत है मालूम है, भक्त क्या करता है, अर्जी लगा दिया तो पास ही होनी चाहिए, पास नहीं हुआ, अच्छा हनुमान जी पास नहीं करे, छोड़ो हनुमान जी को, मातंगी के पास जाएंगे। अब मातंगी के पास अर्जी लगाए, मातंगी ने अगर वो अर्जी रिजेक्ट करी, छोड़ दो मातंगी को, किसी भैरव जी के पास चले जाएंगे। तो ऐसा जो आप काम करते हैं ना, देवी देवताओं को बदलने का, सबसे पहले तो बंद कर दो। क्योंकि आप जितना देवी देवता बदलते हैं, उतना जब आप दूसरे देवता के पास जाते हैं तो वो आपको और ज्यादा जो है दूर करते हैं। आपकी जो अर्जी है वो पहले ही पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है आधे रास्ते में। तो इसलिए देवी देवता बदलने का नहीं, एक ही देवता को पकड़ के चलो, सब अच्छा होगा। समय लगता है। और देखिए
एक व्यक्ति यहाँ पे आया था, उसने बहुत अच्छी बात बोली मुझे और पसंद भी आई उसकी बात। इंटरव्यू दिया, आज ही मैंने पोस्ट किया है। उसने क्या कहा, जीवन है तो सुख दुख लगा रहेगा, परेशानी लगे रहेगी। अगर परेशानी खत्म तो समझ लो जिंदगी खत्म। सही बात है, आपका जीवन है तो सुख दुख आता रहेगा। अगर सुख दुख नहीं है जीवन में तो समझ लो मृत्यु हो गई। जिंदे हो तभी तो सुख आ रहा है, जिंदे हो तभी तो दुख आ रहा है। तो इसलिए जो है सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान की भक्ति जो है तन मन धन से करिए। मां मातंगी जो है बहुत दयालु है, आपको बता रहा हूं। इस देवी देवताओं की जितनी लिस्ट है ना, इनमें अगर सबसे अगर दयालु कोई माता है तो वो हमारी मां मातंगी है। और मां छिन्नमस्ता कौन है, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अगर मां मातंगी ने रिजेक्ट किया, मां बगलामुखी ने रिजेक्ट किया, तो आखिरी में हम जाते हैं मां छिन्नमस्ता के पास कि मां ये काम कर दो और आपको करना पड़ेगा। अर्जी लगाते और वो सुनती है, करती भी है, और जो भूल गया फिर उसको अच्छे से डंडे भी देती है। ये खासियत है। तो मां छिन्नमस्ता की साधना पूजा आराधना करने से पहले साधक 10 बार सोचता है, क्योंकि मां छिन्नमस्ता ऐसी देवी है। अगर आप मां छिन्नमस्ता की साधना कर रहे हैं, आप कितने बड़े उनके भक्त क्यों ना हो, अगर आपने गलती की है तो वो आपको दंड देगी। मां छिन्नमस्ता के पूजा पाठ अर्चना में कोई गलती को स्थान नहीं है। गलती का स्थान है ही नहीं। गलती किया लट खाओगे, खत्म है बात। और मां मातंगी ऐसी देवी है, इतनी दयालु है कि उनके पूजा पाठ अनुष्ठान में उपवास का कोई स्थान नहीं है। मां मातंगी की अगर आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको पेट भर भोजन करके उनका पूजा पाठ अनुष्ठान करना है। मां मातंगी के इसमें उपवास का स्थान ही नहीं है। तो सोचो कितनी दयालु है, वो अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकती, इतनी दयालु है। इसलिए उनके पूजा पाठ में उपवास का स्थान नहीं। दूसरी बात क्या है, मां मातंगी इतनी दयालु है कि वो अपने भक्तों का झूठन भोग भी ग्रहण करती है। अगर उच्चिष्ट चांडालिनी के रूप में अगर पूजोगे आप, तो पहले आपको खाना है प्रसाद, झूठा करना है और फिर मां को चढ़ाना है। तो इतनी दयालु है वो। तो आप सोच लो कितनी दयालु होगी, कैसी होगी, कितना ममतामयी होगी। तो इसलिए जो है मां मातंगी को दिल से पुकारो। और चमत्कार करती है। तो चमत्कार बहुत लोगों ने देखा है। कैसा देखा मालूम है, मां के पास अर्जी लगा दो आप कि गुरुजी से मेरी बात हो जाए, उसके बाद फोन लगाना मुझे। क्या अर्जी लगाना, गुरुजी मेरा फोन उठा ले, गुरुजी मेरे से बात कर ले। अगर आप मेरे को मान लो 10 बार फोन लगा लगा के थक गए होंगे, मैं आपका फोन नहीं उठा रहा होगा। कई बार होता है मैं फोन काट देता हूं, मैं इतना नहीं बात कर सकता, सर दर्द होने लगेगा इतने लोगों से अगर बात करूंगा। तो मैं ऐसे देखता हूं फोन बज रहा है, अरे फोन बज रहा है, सोचता हूं काट दूं, पर उंगली नहीं जाती है काटने, जाती नहीं, उठाना ही पड़ता है मुझे। मतलब रिंग बज रही है, फोन को ऐसा देख रहा हूं काटना है, काट नहीं पा रहा हूं। और कम से कम 5-7 सेकंड सोचने के बाद मुझे मजबूरन उसका फोन उठाना पड़ता है। लगाता हूं कान में, बोलता है गुरुजी जय हो, मां मातंगी ने मेरा सुन लिया, मैंने अभी माता से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरा फोन उठा ले। आगे से यही शब्द होता है, सबसे पहले कान में यही शब्द आता है कि मैंने अभी जो है मां मातंगी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरा फोन उठा ले, और आपने उठा लिया। ये चमत्कार है, आजमा के देख लेना, यही होगा। आप 100 बार फोन करो मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप माता से अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करें ना, एकदम हृदय से, और मां ने सुन लिया, तो देखना पहले कॉल में आपका फोन उठा लूंगा मैं। ये चमत्कार होता है, बहुत जल्दी सुनती है। जब है ना आपके जीवन में चारों तरफ से अंधकार छा जाए, कोई रास्ता ना दिखे, मतलब सारी मदद मांग के आप थक गए होंगे, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, फंस चुके हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, तब मां मातंगी का बीज मंत्र जाप करो, दीपक जला के बढ़िया बैठ जाओ एकांत में, मां से प्रार्थना करो, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो भी उलझन आपके जीवन में है ना, उससे निकलने का मार्ग आपको दिख जाएगा। ये चमत्कार है, और कई लोग निकल चुके हैं।
तो जब फंसो ना, एक बार आजमा लेना इस बात को मेरे, और अब से जब भी आओ तो क्या बोलने का, हम मातंगी वाले हैं। क्या बोलने का, कौन है आप लोग, क्या बोलेंगे, मातंगी वाले हैं, है ना। लोग देखो क्या बोलते हैं, अगर आप पचपेड़ी पे आ गए तो क्या बोलते हैं लोग आपको, कहाँ जा रहे हो, मातंगी जा रहे हो, है ना। तो ये है। और चमत्कार ये रहा कि मां मातंगी के द्वार तक पहुंचने में कभी किसी को कठिनाई नहीं आई। यहां से देखो लोग उतरते सीधे यहां पहुंच जाते। उड़ीसा में भी ऐसा ही था, उड़ीसा में भी उतरते सीधा ऑटो वाले बोलेंगे कहां जाना है, मातंगी जाना है, मातंगी मंदिर जाना है, ऐसे बोल के सीधा पहुंचा देते। और जहां पे मातंगी धाम है ना उड़ीसा में, वो साइक्लोन जोन है। हर साल वहां हर 3 साल में साइक्लोन आता ही आता है। ये उड़ीसा वाले तो इनको पता होगा, ब्रह्मपुर कैसा है, गंजम साइक्लोन जोन है। और जब से वहां पे मां मातंगी धाम की स्थापना हुई है, मां मातंगी माता की स्थापना हुई है, तब से लेके आज तक वहां पे साइक्लोन नहीं आया। ये चमत्कार है, समझ गए। नहीं तो हर नवरात्र के समय वहां पे इतनी जोरदार तूफान आता है, लेकिन आज 4-5 साल हो गए वहां पे एक बार भी तूफान नहीं आया। सिर्फ तूफान तब आया था, माता रानी मुझे वहां से भगाना चाहती थी, इधर आ,